हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज का लेक्चर है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। लेकिन उससे पहले हम पिछले लेक्चर रिकॉल कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एनिमल नर्वस सिस्टम। एनिमल नर्वस सिस्टम बहुत सारे नर्वस ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है, जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और उनसे निकली हुई नर्व्स हैं जो बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और हमने कुछ टर्म्स भी देखे थे, जैसे स्टिमुलस है, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज उसको कहते हैं स्टिमुलस। जैसे ये हॉट वाटर के टच होने से जो हैंड को हमने हटा लिया था उसे बोलते हैं रेस्पॉन्स। उस स्टिमुलस को जिसने रिसीव किया उसको कहते हैं रिसेप्टर, और रिसेप्टर होते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और ये सेंसरी न्यूरॉन उसको सेंड करती है ब्रेन तक। ब्रेन उसको एनालिसिस करता है और कोई मैसेज सेंड करता है मोटर न्यूरॉन से, उसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। फिर हमने देखा था न्यूरॉन और ए नर्व सेल। जो न्यूरॉन होते हैं वो सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सोन से मिलकर बना होता है। ये होती है सेल बॉडी, और सेल बॉडी से जो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं उसको बोलते हैं डेंड्राइट। सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और उसी से एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है उसको बोलते हैं एक्सोन। ये होता है एक्सोन। एक्सोन के टर्मिनल वे मतलब एंड पे, एक्सोन का टर्मिनल एंड उसको बोलते हैं बटन। ये होते हैं बटन। और जो न्यूरॉन में जो मैसेज सेंड होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू होता है। और यही हमारा आज का टॉपिक है कि जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट कैसे होती है। ये होती है बॉडी, किसी भी न्यूरॉन की ये होती है बॉडी, और इससे निकले होते हैं वो सारे डेंड्राइट। ठीक है। और उसी से जो एक लंबी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है उसको कहते हैं एक्सोन। ठीक है। पोलराइजेशन मतलब जिसका एक एंड पॉइंट पॉजिटिव होता है और एक एंड पॉइंट निगेटिव होता है। इसी के वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब पॉजिटिव यहाँ बहुत ज़्यादा आयन्स है और यहाँ पे कमी है। जो ज़्यादा आयन है ये कम की तरफ फ्लो करेंगे, क्योंकि यही तो डिफ्यूजन लो है, तो इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज, अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। ये एक्सोन है, ये एक्सोन है। अगर यहाँ पे बनाए तो ये हो जाती है बॉडी। ठीक है। और इससे ये निकला हुआ होता है एक्सोन। ये एक्सोन है और ये फिर हो जाते हैं इसके टर्मिनल एंड। तो ये होते हैं पॉजिटिव और ये होते हैं नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि बाहर की तरफ होते हैं सोडियम आयन और अंदर की तरफ होते हैं पोटेशियम आयन। सोडियम एंड पोटेशियम दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो फिर हम बोलेंगे कि अंदर नेगेटिव कैसे हुआ और बाहर पॉजिटिव कैसे हुआ। एक्चुअल में जो सोडियम आयन होते हैं ये पोटेशियम आयन के कंपेयर में ज़्यादा होते हैं और ये कम होते हैं। दूसरी वजह ये होती है जो प्रोटीन होती है ना अंदर, वो नेगेटिव चार्ज होती है। इस तरीके से जो अंदर का जो एक्सोप्लाज्म है, जो प्लाज्मा होता है ना एक्सोन के अंदर, उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा हो तो पहले उसे देखिए, है ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये एक्सोप्लाज्म, इसमें जो प्रोटीन है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसकी वजह से भी अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा कारण ये होता है क्योंकि सोडियम जो है ना वो ज़्यादा है। अगर 3 आयन सोडियम के हैं तो अंदर पोटेशियम के 2 आयन हैं, मतलब 1 का डिफरेंस है। ठीक है। इस वजह से अंदर नेगेटिव हो गया और बाहर पॉजिटिव हो गया। आप बोल सकते हो कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, तो फिर ये नेगेटिव कैसे हो गया और ये पॉजिटिव कैसे हो गया। मान लेते हैं कि 2 दोस्त हैं। ठीक है। एक के पास है 50,000 रुपये। ठीक है। और एक के पास है 1,00,000 रुपये। ठीक है। एक के पास है 1,00,000 रुपये। तो ज़्यादा किसी के पास है, मतलब है तो दोनों के पास पॉजिटिव है दोनों, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसके पास है 50,000 रुपये और इसके पास है 1,00,000 रुपये। तो ज़्यादा किसके पास है? इसके पास है, मतलब ये इसके कंपेयर में नेगेटिव है। ठीक है। तो इसलिए अंदर का जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा और वो बाहर का चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। दूसरी वजह ये भी है कि प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया कि क्यों तो अंदर नेगेटिव है और क्यों बाहर पॉजिटिव है।
और इस डिफरेंस की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी बराबर होते हैं -70 MV की जनरेट करने के लिए, ठीक है। और इसको बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज। ये रेस्टिंग है, ये रेस्टिंग एक्सोन है जिसमें -70 MV का करंट है, और इसको बोलते हैं पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन जिसमें बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है। इसे हम इस फिगर में देख सकते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या इसको कहते हैं एक्सोलेमा। ये अंदर का जो एक्सोप्लाज्म है इसमें नेगेटिव चार्ज है और बाहर है पॉजिटिव चार्ज, और इसका जो डिफरेंस है जो वोल्ट मीटर में नापा गया वो है -70 MV के बराबर। मतलब ये जो डिफरेंस है करंट जनरेट करने के लिए बहुत है, एम्पल है, ठीक है। ये है बॉडी और ये है एक्सोन, ठीक है, और ये है टर्मिनल पॉइंट। अब इधर आते हैं, ये तो हमारा रेस्टिंग स्टेज है, और कुछ चैनल गेट होते हैं एक्सोन में। कुछ चैनल होते हैं, मतलब कुछ गेट होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं जो सोडियम और पोटेशियम के आने जाने के लिए होते हैं। लेकिन जो पोटेशियम आने के चैनल है ये ओपन होते हैं, ओपन होते हैं। लेकिन जो सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन के जो चैनल है उसी से ये अंदर आने की ये भी कोशिश करते हैं। और पोटेशियम आयन के लिए तो ये होते ही है खुले हुए, उसके लिए कहते हैं पोटेशियम आयन के लिए वेलकम है, ठीक है। पोटेशियम आयन आते हैं अंदर, सोडियम आयन भी आने की कोशिश करते हैं अंदर। तो इस तरह से तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो जाएगी, है ना। तो फिर ये जो -70 MV का जो करंट जनरेट हुआ है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी जनरेट नहीं होंगे। तो इसे बनाए रखने के लिए सोडियम पोटेशियम आयन, सोडियम पोटेशियम आयन पंप जिसे बोलते हैं वो होता है जनरेट, ठीक है। उसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। वो क्या होता है इस फिगर में देखते हैं। जनरली 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। इससे इस स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है ATP के रूप में। मतलब एनर्जी खर्च करके 3 सोडियम बाहर भेज जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर भेज जाते हैं। और ये जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है वो हो जाती है पोलराइज्ड, पोलराइज्ड। और इस स्टेज को बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेज, पोलराइज्ड स्टेज। ये होती है पोलराइज्ड, ठीक है। लेकिन अगर एक्सोन को स्टिमुलस को रिसीव करता है, मतलब कोई स्टिमुलस होती है, तो क्या होता है जो चैनल गेट है ना, ये चैनल जो है सोडियम और पोटेशियम के लिए, ये सोडियम चैनल खुल जाता है ऐसे। ये सोडियम चैनल मतलब सोडियम के लिए जो रास्ता बना हुआ है वो जनरली तो बंद रहता है, ठीक है, नॉर्मल स्टेज में बंद होता है। और जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है तो ये चैनल है ना, ये गेट ओपन हो जाता है और हड़कंप मच जाता है सोडियम में, और वो जल्दी से जैसे कोई एकदम गेट खोलता है ना, एकदम से उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसे सोडियम अचानक से बहुत सारे अंदर आ जाते हैं, लेकिन तुरंत ही वो गेट बंद हो जाता है। ऐसे वो गेट बंद हो गया, लेकिन सोडियम तो बहुत सारे अंदर आ गए ना, ये सोडियम अंदर आ गए, मतलब अंदर पॉजिटिव आयन हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइज्ड। ये होता है डीपोलराइज्ड, मतलब ऐसे जैसे यहाँ सोडियम हो गया, ज़्यादा सोडियम हो गया, ये नेगेटिव, तो इस सोडियम आयन ने इसको दे दी, ये पॉजिटिव फिर आगे बढ़ता है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाता है, पिछले वाला नेगेटिव हो जाता है, फिर ये आगे बढ़ता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, पीछे नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से जो इम्पल्स हैं ये ट्रेवल करती हैं, क्योंकि जो गेट है ना ये तुरंत ही बंद हो जाता है, ये खुला ये बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होता है। ये पॉजिटिव चार्ज इधर गया नेगेटिव के पास तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और ये फिर नेगेटिव हो जाता है, फिर ये इसके पास गया ये फिर पॉजिटिव हो जाता है, और पिछले वाला नेगेटिव हो जाता है। इस तरह से ये आगे बढ़ता रहता है, आगे का पॉजिटिव और पीछे का नेगेटिव होता रहता है ऐसे। तो ये करंट जनरेट हो जाती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स।
तो ये कुछ नोट्स हैं, इन नोट्स को भी एक बार देखते हैं। इम्पल्स इज सेल्फ प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। अभी हमने देखा ये पूरे न्यूरॉन में ट्रेवल करते हैं। एट रेस्ट न्यूरॉन इट इज पोलराइज। पोलराइज मतलब ये पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव सोडियम आयन की वजह से होता है और नेगेटिव पोटेशियम आयन की वजह से होता है, क्योंकि सोडियम आयन ज़्यादा है और पोटेशियम आयन कम है। एट रेस्ट न्यूरॉन इज पोलराइज। ए पॉजिटिव चार्ज एक्सटीरियर एंड नेगेटिव चार्ज इंटीरियर साइड। ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। ये प्रोटीन की वजह से भी होता है, क्योंकि प्रोटीन नेगेटिव चार्ज होती है। एज रिसीव स्टिमुलस न्यूरॉन बिकम डीपोलराइज। जैसे स्टिमुलस इसको मिलता है तो जो पॉजिटिव आयन है ये अंदर चल जाता है, सोडियम तुरंत से अंदर चल जाते हैं, जिससे पॉजिटिव आयन अंदर ज़्यादा हो जाता है और बाहर नेगेटिव हो जाता है। इसको कहते हैं डीपोलराइज। मतलब ये न्यूरॉन है, ये है चैनल, सोडियम आयन के लिए ये चैनल है। जैसे ही ये ओपन होता है तुरंत से मतलब स्टिमुलस मिलता है, उस स्टिमुलस ने सोडियम चैनल के जो गेट है ना, जो गेट हैं, जो रास्ते हैं, उसे ओपन कर देते हैं। सोडियम झट से अंदर आते हैं और ये बहुत सारे हो जाते हैं अंदर। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ जाता है, और बगल में होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये जैसे आगे बढ़ता है मतलब इधर नेगेटिव होता रहता है, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये आगे जाता है तो ये पिछले वाला नेगेटिव, आगे वाला पॉजिटिव, और इस तरह से एक जनरेट हो जाती है एक इलेक्ट्रिक। ए नेगेटिव चार्ज एक्सटीरियर एंड ए पॉजिटिव चार्ज इंटीरियर साइड। इट इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ आयन चैनल causing entry of sodium ion inside and potassium ion outside। ये किसकी वजह से होते हैं? जो चैनल होते हैं ना, जो रास्ते होते हैं सोडियम के लिए, वो ओपन हो जाते हैं। किसकी वजह से होते हैं? स्टिमुलस की वजह से होते हैं। और अचानक से जो गेट खुलते हैं ना, तो सोडियम आयन, बहुत सारे सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं। द डीपोलराइज्ड नर्व, इसको कहते हैं डीपोलराइज्ड। ठीक है, स्टिमुलेट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नर्व वाइल इट सेल्फ बिकम पोलराइज्ड। मतलब ये आगे चलता रहता है, पॉजिटिव आगे और पीछे नेगेटिव होता रहता है। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द इम्पल्स रीच द एंड ऑफ द न्यूरॉन। ये इम्पल्स तब तक चलते रहते हैं जब तक वे एंड ऑफ न्यूरॉन पे नहीं पहुंच जाते, अंतिम न्यूरॉन तक वो नहीं पहुंच जाते हैं। देन इम्पल्स जम्प्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन और अदर टारगेट न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ केमिकल एसिटाइलकोलाइन कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जब ये एक न्यूरॉन के एंड पॉइंट पाते हैं, मतलब ये न्यूरॉन का होता है एंड पॉइंट, एक्सोन का होता है ये एंड पॉइंट, इसको कहते हैं एक्सोन बटन। मतलब जब ये इम्पल्स आते हैं यहाँ तक, मान लिया ये है, ये बटन है, ठीक है, ये यहाँ तक आ जाते हैं, तो चूंकि हमारे न्यूरॉन एक दूसरे से ऐसे टच नहीं होते हैं, मतलब एक न्यूरॉन का एक्सोन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से ऐसे बिल्कुल टच नहीं होते हैं, इसके बीच में होता है गैप, इसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, ये है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो मतलब जो मैसेज आया है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जाए। जो ये पहले वाला होता है इसे कहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री मीन्स पहला, प्री मीन्स पहला, और पोस्ट मीन्स लास्ट का, सेकंड, और इसको कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक। ये प्री है और ये हो गया पोस्ट। तो इसमें जो प्री है ना, इसमें कुछ वेसिकल्स मिलते हैं जिसमें होता है एसिटाइलकोलिन, उसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइलकोलिन इसमें भरे होते हैं, ये केमिकल होते हैं, और ये केमिकल जो वेसिकल्स हैं ये रिलीज हो जाते हैं इससे, और रिलीज होने के बाद जो डिप्रेशन है ना दूसरे वाले पोस्ट में, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आके ये वेसिकल्स आ जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे यहाँ पे कोई खाई है बीच में और हम कुछ मैसेज लिए हैं, वो लेटर में लिखे हुए हैं, और वो लेटर हम यहाँ पे फेंक देते हैं दूसरे की तरफ, और वो खोल के पढ़ते हैं कि इसमें मैसेज क्या दिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से ये केमिकल इन वेसिकल्स के अंदर होते हैं, और वेसिकल रिलीज कर दिए जाते हैं ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से, जाते हैं ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक। तो यहाँ पे होते हैं केमिकल बीच में, और इन दोनों को प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और बीच में होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट।
इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स सिनेप्स इट इज़ अ नैरो कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन। ये ऐसे देखो, ये जो बीच का है ना, ये नैरो कम्युनिकेशन, ये है एक नैरो कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। द एक्सोन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन फॉर्म ए प्री सिनेप्टिक नोड। ये है सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। और ये जो है ये बनाया प्री सिनेप्टिक नोड। ये पहले वाला न्यूरॉन है, ठीक है, ये पहला है, प्री है, और ये है बाद का न्यूरॉन। द डेंड्राइट टिप ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन इज एक्सपेंडेड टू फॉर्म पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रेशन। देखो जो ये दूसरे वाला है ना, इन्होंने नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, बड़ा डिप्रेशन बनाया। जो वेसिकल्स हैं इनको रिसीव करने के लिए, इसको कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है ना। ये पोस्ट सिनेप्टिक है, ये प्री सिनेप्टिक है। प्री सिनेप्टिक के एक्सोन और पोस्ट के डेंड्राइट। द नैरो स्पेस बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये हमने पहले भी देखा। ये प्री सिनेप्टिक नोब है और ये पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रेशन है। ऐसे हम ऐसे हाथों को करते हैं ना कोई भी चीज़ लेने के लिए, तो ये डिप्रेशन है क्योंकि इनको रिसीव करना है। ये पोस्ट मतलब पिछले वाले के, पहले वाले के तो एक्सोन ही होंगे ना। ये है बॉडी और यहाँ से निकला हुआ ये एक्सोन है और ये एक्सोन का टर्मिनल है। तो ये पहले न्यूरॉन के तो एक्सोन होंगे और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट होंगे। ऐसे मतलब ये बॉडी हुई और ये इससे डेंड्राइट निकलते हैं, ठीक है, ये डेंड्राइट हुए। तो ये तो प्री सिनेप्टिक नोब और ये पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रेशन बनाता है। द प्री सिनेप्टिक नोब possess ए नंबर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग द सिनेप्टिक वेसिकल्स। जो वेसिकल्स है ना जिसमें केमिकल भरे होते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन है, उसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर है क्योंकि इन्हीं के रूप में मैसेज सेंड होता है, यही मैसेज को सेंड करती है। द मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रेशन possess ए नंबर ऑफ केमो रिसेप्टर साइट। इसमें बहुत सारे केमो रिसेप्टर साइट होते हैं जो ये वेसिकल्स के अंदर केमिकल होते हैं, इनको ये रिसीव करते हैं। ये केमिकल जो साइट होते हैं, साइट मतलब जगह, स्थान। As the impulse reach the presynaptic node, it activates the synaptical vesicle. They reach the presynaptic membrane and burst open. जैसे कोई मैसेज सेंड होता है ना इसमें प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, और ये पहुंचता है वेसिकल्स से, तो वेसिकल्स आके मेम्ब्रेन के पास आके बस्ट हो जाती है और इससे केमिकल रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एग्जाम एसिटाइलकोलाइन इज रिलीज। जो न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं मतलब जो केमिकल है जो इन वेसिकल्स में भरे होते हैं, इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और इसके अंदर होते हैं केमिकल जैसे एसिटाइल कोलिन, और ये आके जैसे मेम्ब्रेन के पास आके ये बस्ट हो गए और ये केमिकल इसमें रिलीज हो जाता है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल कम इन कांटेक्ट विद केमोरिसेप्टर साइड और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसमें होते हैं डिप्रेशन, इसमें होते हैं बहुत सारे केमिकल रिसेप्टर, मतलब जो केमिकल रिलीज हुआ ना इन वेसिकल से, इसको ये रिसीव करते हैं, ठीक है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज। ये हमने सारा प्रोसेस देखा था यहाँ से, पोलराइजेशन से लेकर डीपोलराइजेशन तक, टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट और इम्पल्स। इससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। इम्पल्स ट्रेवल अक्रॉस द सिनेप्स ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम एक्सोन टर्मिनल टू डेंड्राइट टिप। कि ये एक एक्सोन है और दूसरे का ये डेंड्राइट है, तो एक एक्सोन से इसको डेंड्राइट ही रिसीव करते हैं, मतलब ये यूनि डायरेक्शन है एक्सोन से डेंड्राइट से। ऐसा नहीं है डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ चलेगा, नहीं, ये एक्सोन से डेंड्राइट की तरफ ही चलता है, ये यूनि डायरेक्शनल है। तो आज हमने ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम रिकैप करते हैं। नॉर्मली जो एक्सोन होता है वो पोलराइज स्टेट में मिलता है, मतलब बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन मिलते हैं और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज मिलता है। बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज। बाहर की तरफ 3 सोडियम होते हैं तो अंदर की तरफ 2 पोटेशियम होते हैं, मतलब ये एक रेशियो है। जैसे कोई स्टिमुलस आता है उसके वजह से ही सोडियम चैनल गेट है ये खुल जाते हैं,
सोडियम चैनल खुल जाते हैं और बहुत जल्दी से सोडियम आयन आ जाते हैं अंदर। इसलिए ये जो अंदर का जो एक्सोप्लाज्म है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है बाहर की अपेक्षा। मतलब बाहर हो जाता है नेगेटिव चार्ज, अंदर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये देखो यहाँ पे यहाँ दिखाया ना, ये पॉजिटिव हो जाता है और बाहर हो जाता है नेगेटिव। और इस स्टेज को बोलते हैं डीपोलराइज्ड। और इससे करंट जनरेट होता है और ये जो करंट इम्पल्स है ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आगे की तरफ पॉजिटिव होते रहते हैं और पीछे की तरफ नेगेटिव, फिर आगे पॉजिटिव और पीछे की तरफ नेगेटिव। इस तरह से करंट जनरेट हो जाता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के रूप में चलते हैं ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और रेस्ट स्टेज में सोडियम पोटेशियम पंप को मेंटेन रखने के लिए जो पंप होता है उसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। जितने भी हम एनर्जी गेन करते हैं ना उसका 50% कंज्यूम हो जाता है इसमें। इतनी एनर्जी इस पंप को जनरेट करने में लगती है। मतलब जो हम खाते हैं, जो हम एनर्जी लेते हैं उसका 50% चला जाता है सोडियम पोटेशियम पंप को जनरेट करने में, ताकि ये मेंटेन रहे। क्या मेंटेन रहे? 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। ठीक है, क्योंकि सोडियम जो है ना ये भी अंदर आने की कोशिश करता रहता है। इसलिए क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम आयन में 3 पकड़ के इसको बाहर करते हैं और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आते हैं। इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये रेस्ट की स्टेज में होता है। फिर जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाते हैं आगे, एक न्यूरॉन का एक्सोन का टर्मिनल दूसरे का डेंड्राइट के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं सिनेप्स। क्योंकि एक्सोन और डेंड्राइट के बीच में एक क्लोज कनेक्शन नहीं होता है, उसके बीच में होता है स्पेस, उसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो जो इम्पल्स हैं ये कैसे जाएं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं, क्योंकि जुड़े हुए तो नहीं होते हैं, तो फिर जो मैसेज है वो कैसे सेंड हो? उसके लिए होते हैं वेसिकल्स जिसमें भरे होते हैं केमिकल्स। वो केमिकल्स होते हैं एसिटाइल कोलिन और इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये जब एक एक्सोन से दूसरे डेंड्राइट तक जाते हैं तो ये एक एक्सोन जो पहले वाला जो न्यूरॉन होता है उसके एक्सोन से ये मेम्ब्रेन के पास आके बस्ट हो जाते हैं और ये केमिकल रिलीज हो जाते हैं और ये केमिकल पहुंच जाते हैं दूसरे वाले मतलब पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रेशन तक। ठीक है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है लेकिन आप इसको बार बार देखोगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।